प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आप सबों को प्रभु आशीषित करे। सीधे हम इससे पहले कि और बातों में आगे बढ़ें, क्यों ना परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने निगाहों को लगाएं। और जैसा कि हम लोग पहले से चल रहे हैं, पिछले सप्ताह जो हमने देखा था, पहले हमने जो है यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसके दूसरे पद में हम लोग गए थे। यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसका दूसरा पद, जो आपको 339 पेज नंबर पर आपको मिलेगा। मिल गया? नए नियम में 339 पेज नंबर। और ये यहां पे ऐसा कहता है, इसके कुछ बैकग्राउंड को हमने देखा था। और ये कहता है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हर एक व्यक्ति की यह डिजायर होती है कि वो क्या करे? भला चंगा रहे। हर एक व्यक्ति चाहे प्रभु को जानता हो या ना जानता हो, पर उसकी डिजायर है कि वो कैसा रहे? भला चंगा रहे और हर बातों में क्या करे? वो उन्नति करे। पिछली बार हमने सीखा था कि ये परमेश्वर की दिली इच्छा है कि हम बढ़ें। और बढ़ें कैसे? आत्मिक तौर पर, और बढ़ें अपने सामाजिक क्षेत्र में, शरीर में फलवंत हों। और बढ़ें कैसे? हम शरीर में भले चंगे भी रहें। यह परमेश्वर की डिजायर है, यह परमेश्वर की इच्छा है और उसकी यह भली मनसा है। और इसी विषय पे हमने पिछली बार देखा था, लेकिन इसमें आज हम और आगे बढ़ते हैं और हल्का सा हमने लिया था मूसा के जीवन से। मेरी तरफ आप पूरे ध्यान लगा करके आप सुने इस चीज को कि परमेश्वर के वचन आखिर आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। जब हर एक ये चाहता है कि वो भला चंगा रहे, जब हर एक व्यक्ति की डिजायर ये है कि वो अपने जीवन में फलवंत हो और जिन जिन कामों में वो हाथ लगाए उनमें वो आशीषित हो जाए, ये हर एक की मनसा है। तो प्रियो, ये जान लीजिए कि परमेश्वर की मनसा आपसे भी पहले यही है कि उसके बच्चे क्या हो? फलवंत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा यही है कि उसके बच्चे फलवंत हों। लेकिन उसकी मनसा, हमारी मनसा कैसी होती है? थोड़ा उल्टी चलती है। हमारी मनसा जो है वो कैसी चलती है? उल्टी चलती है कि पहले सब कुछ आ जाए, चाहे अपनी आदतें हम सुधारें या न सुधारें, सब कुछ आ जाए और कुछ भी बदलना नहीं चाहते हम लोग जो है। लेकिन परमेश्वर की मनसा यहां पे कैसी है? कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, किसी भी, यदि मैं और आप शरीर में चंगे रहना चाहते हैं, यदि मैं और आप फाइनेंशियली तौर पर मजबूत बनना चाहते हैं, यदि हम अपने सामाजिक दायरे को मजबूत करना चाहते हैं, उसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने जिंदगी को फलवंत होते देखना चाहते हैं, तो जरूरी है पहले वो काम करें जो परमेश्वर की मनसा है। और परमेश्वर की मनसा यह है कि हम आत्मिक बातों में बढ़ें, उसमें उन्नति करें। लोग उल्टे चलते हैं, पहले उनको सब कुछ चाहिए और उन्नति, आत्मिक बातों में बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर अपने बनाए नियम और कायदे कानून से कभी पीछे
नहीं हटता। उसने जो एक बार निर्धारण कर दिया, उसने जो एक बात को पहले से ही निर्धारित कर दिया, वो उसी पे रहता है। जब उसने कहा स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी किसको दी? मनुष्य को। तो उसने इंटरफेयर नहीं किया, उसने जबरदस्ती आकर के किसी के जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करी। जबकि उसको मालूम था शैतान ने क्या किया, आदम से पृथ्वी के अधिकार को छीन लिया, लेकिन वो नहीं कर सकता था। परमेश्वर को मालूम था कि उसने कर दिया, पर परमेश्वर ने तब भी जबरदस्ती आकर के आदम को परेशान नहीं किया, शैतान से नहीं छीना। क्यों? क्योंकि अधिकार जब आपको एक बार दे दिया गया, तो बाइबल कहती है मेरे मुख से जो एक बार निकल गया सो निकल गया। और भजन संहिता 138 और उसके दूसरे पद के दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर अपने नाम से भी अधिक किसको महत्व देता है? अपने वचन को। तो उसके मुख से जो वचन निकला है, उस वचन को उसने इतना महत्व दिया है। तो मैं और आप आज किस ओर हम देख रहे हैं? मैं और आप आज हम किस ओर ताक रहे हैं? जब परमेश्वर ने अपने वचन ही को महत्व दिया है, तो वो उससे अलग हट के कुछ भी नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम यही है, लोग भले चंगे रहना चाहते, सिर्फ चंगाई की तरफ नहीं, कोई भविष्यवाणी कर दे। भविष्यवाणी से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके आत्मिक जीवन में बदलाव नहीं आए। आप अपने जीवनों पे लोगों के हाथों को रखाओगे, पर कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक कि आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत सही ना हो जाए। हालेलुया। जब तक मेरे और आपके जीवन के अंदर आत्मिक फल ना लगने लगे। हम शरीर में बड़े बनना चाहते हैं, हम पैसे में बड़े धनी बनना चाहते हैं, हम हर चीजों में धनी बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है जो जड़ है, जड़ ये है कि आत्मिक बातों में हम क्या हो जाएं? धनी हो जाएं। हालेलुया। हम आत्मिक बातों में धनी हो जाएं। और इसी कारण से कई बार हम अपने चुनाव को भी क्या है समझ नहीं पाते। हम अपनी जिंदगी के चुनाव को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने किस ओर मेरा चुनाव किया है, किस बात के लिए मेरा चुनाव किया है। इसलिए मेरे साथ आप निकालें जरा दूसरा पत्रस, इसी के पहले 329 पेज नंबर, और यहां पे दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 10 पद को जरा मिलकर के पढ़ लीजिए, जरा किसको मिल जाता है। यही है दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद। इस कारण हे भाइयों, जिसको नहीं मिला है वो सुन लीजिए जरा। इस कारण हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्या करो? अपने बुलाए जाने, पहली बात बुलाया जाना। आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है ऐसे भटकने के लिए, आपको मुझको बुलाया है। अब वो बुलाया किस बात के लिए है? यदि कहीं पे कोई आपको बुलाए किसी कंपनी में काम करने के लिए और आपको पता ही ना हो कि किस बात के लिए बुलाया है, मुझे काम क्या करना है, तो क्या करोगे वहां पे जाके? आज चर्च में लोग हैं, कलीसिया में लोग हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि उनको बुलाया किस बात के लिए है, परमेश्वर ने अपनी भीड़ में क्यों शामिल किया है, अपने लोगों में क्यों शामिल किया है, उनको मालूम ही नहीं है। सो पहले आत्मिक बातों में बढ़ने की जरूरत है। और पहली बात क्या है? कहता है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को। बुला के ही तो बताया जाएगा कि आपको इस काम के लिए ठहराया गया है, या पहले से पहले आपको बता दिया जाता है कि आपको इस पद के लिए जो है हम ठहरा रहे हैं। आपको बुलाया जाते हैं। एक किस्म से इंटरव्यू से पहले कभी आपको बुलाया पद नहीं दिया जाता है। आप उस बात के लिए सेलेक्ट हैं भी या नहीं हैं, तो पहले क्या किया जाता है? बुलाया जाता है। ये कह रहा है कि पहले अपने बुलाए जाने को क्या करो?
उसको सिद्ध करो। सही में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यदि बुलाया है तो तभी तो चुनाव करेगा। पर चुनाव कैसे करेगा? जब तक उसके आप अनुरूप चलोगे नहीं, जब तक उसके जीवन आपके जीवन में ठहरना चाहे, जब तक आप उस कंपनी, किसी भी कंपनी में जो कोई जाता है वहां के रूल रेगुलेशन आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आपको जानना पड़ेगा परमेश्वर राज्य के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। सिर्फ चंगाई लेने भर से काम नहीं बनेगा प्रियो, आपको जानना पड़ेगा बुलाया जाना किस बात के लिए है कि उसने अपने निज संतान होने के लिए आपको बुला लिया है। निज संतान, इसलिए पहला पत्र 2:9 में भी लिखा हुआ है, तुम क्या हो? चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, पवित्र याजकों का समाज हो। सब कुछ परमेश्वर ने वहां पे दिया है। पर कई लोगों को इससे पहले कि वो राजपदधारी बने, इससे पहले कि उनको निज प्रजा बना लिया जाए, उनको यही नहीं पता होता कि वो बुलाए किस बात के लिए गए हैं। हम सबके सब दलदल में भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बुलाया ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा मुझ में और आप में प्रकट हो जाए। ये है उसका कारण है, ये है उसकी मनसा कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हम एक हो जाएं, हम बढ़ते चले जाएं। अब पुत्र की पहचान में होने के लिए जरूरी है आगे के जो उसके कायदे कानून हैं उसमें बढ़ना। इसलिए बाइबल यह भी प्रकट करती है कि जैसे जैसे तुम आने वाले उस भयानक दिन को नजदीक आते देखो, जैसे जैसे तुम ये देखो कि चारों तरफ लड़ाई और दंगे सब कुछ आप सुन रहे हैं, हर चीजें हो रही हैं, वैसे वैसे क्या करो? अपने आप को एक दूसरे से अलग ना करो। अब ये पति पत्नी का भी हो सकता है, बच्चों का माता पिता के साथ भी रिश्ता हो सकता है, और ये दूसरा आपस में एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ें, कम ना करें। प्रॉब्लम यही है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ संगति करने से क्या करते हैं? कतराते हैं। और जब कतराएंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। जब यीशु ने आपको चुना, पिता ने आपको चुना, पवित्र आत्मा आपको दिया गया ताकि हम परमेश्वर के पुत्र की महिमा को अपने जीवन में कैरी कर सके, उसको लेके चल सके। पहचान में तो तभी बढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब चलता था तो लोग उसके क्या करते थे? पीछे हो लेते थे। लोग उसकी सुनना चाहते थे, और लोग न केवल सुनना चाहते थे लेकिन वो जिधर जाता था उधर वो अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, बीमारों को चंगा करना और दुष्ट आत्माओं को के सताए हुए को आजाद करना, और जितने आते थे सब छुड़ा लिए जाते थे। पर कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि मैंने यहां प्रार्थना करी पर कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे आपकी समस्या हो गई। वहां पे कई तरह के काम होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब अपने नगर में आया तो बाइबल कहती है कि जब वो नासरत में आया तो वहां पे उनके अविश्वास के कारण वो ज्यादा मिरेकल आश्चर्यकर्म नहीं कर सका। तो सामने वाले का हृदय भी तैयार रहता है, चाहिए पहले जो है, तभी काम हो पाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरे ने हाथ रखा और आप चंगे हो जाए, ऐसा कभी कभी नहीं होता है। ज्यादातर होता है लेकिन कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी किसमें नहीं होता है? जो लोग पहले से परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं और फिर भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वहां अक्सर ये होता है। इसलिए वहां पे चंगाई जल्दी से घर नहीं कर पाती। आत्मिक जीवन में बदलाव जरूरी है, और यह कहता है कि अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का
हाँ, वास्तव में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है अपने भेड़ों में शामिल करने के लिए, अपनी निज प्रजा बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहता है भली भांति यत्न करते जाओ। ये एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, और यहां पे जो है हमें निरंतर उसके लिए यत्न करना पड़ेगा। कई लोग यत्न करते ही नहीं है, कई लोग यत्न नहीं करते। परमेश्वर ये स्वभाव को प्रकट करने के लिए हमें यत्न करना पड़ता है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से पे कई बार क्या करना पड़ता है? उस पे कंट्रोल करना पड़ता है, यत्न करना पड़ेगा। गाली जब मुंह से अंदर से आती है तो गाली को वहीं पर दबोचना पड़ेगा, क्योंकि यत्न करना पड़ेगा परमेश्वर के पुत्र की पहचान में आगे बढ़ने के लिए, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु जहां जाता था वो गाली सुन के गाली नहीं देता था कि नहीं देता था। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा तो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। हम तो खुद ही तैयार होते हैं सब कुछ करने के लिए। जब खुद ही तैयार हो गए तो आत्मिकता में परिपक्वता कहां आएगी? आत्मिक जीवन में परिपक्वता कहां से आ जाएगी? आत्मिक रूप से हमें बढ़ना है, और जब आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तभी सामाजिक, आर्थिक और शरीर की भले और चंगे रहने का कारण होगा। जड़ आत्मिक जीवन है प्रियो, जड़ आगे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? गन्ने की नपाई कहां से करते लोग? ऊपर से, नीचे से। कई लोगों जिनको पता नहीं है वो उसकी हरियाली को ऊपर देखते, नहीं सब 10 फीट का हो गया है, लेकिन 15 फीट का हो गया है, क्योंकि 15 फीट भी हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसके नीचे जो जड़ जो है वो कितनी मजबूती से उसके अंदर खाद डाला गया, कितनी उसकी निराई बड़ाई करी गई, कितना ज्यादा उसमें काम किया गया। वैसे ही आज भी लोग जो है आपको मुझको देखना चाहते हैं, यीशु की महिमा को देखना चाहते, पर प्रॉब्लम यह है हम जो बुलाए गए हैं हम इस बात पर निर्भर नहीं करते। हम क्या करते हैं आजकल? मोस्टली इस पे लोग देखते हैं मोबाइल पे, नहीं वो प्रभु का दास है और वो करता है ना तो एकदम हो जाता है। भाई उसकी उस ऊपर को मत देख, उसके ये पीछे देख के वो कितने गहराई में गया है, उसने अपने जीवन में कितने सैक्रिफाइस किए हैं, उसने अपने जीवन में कितना क्रूस उठाया है, उसने अपने जीवन की कितनी इच्छाओं को मार दिया है, और तब यीशु की महिमा उसके जीवन में होकर के दिखाई दे रही है। लोग महिमा को ऊपर से देखते हैं लेकिन महिमा की जड़ को देखना नहीं चाहते। इसलिए हमारे जिंदगियों में भी कई बार वही स्वभाव घर करता है, और हम शरीर की चंगाई, हम आर्थिक संपन्नता, हम उस सब को देखना चाहते, लेकिन आत्मिक को मजबूत करना नहीं चाहते। तो ऐसे बुलाए जाना कहां से सिद्ध होगा? जब बुलाए जाना सिद्ध नहीं हुआ तो पद कैसे मिलेगा? भाई चुनाव तो तभी होगा ना, बुलाए तो सब गए, लेकिन बुलाए जाने और चुने जाने को भली भांति क्या करो? उसको सिद्ध करो और भली भांति यत्न करते चले जाओ। कई बार शरीर कहता है नहीं हो सकता, नींद है, लेकिन आपके अंदर आत्मा कह रही है उठ बैठ प्रार्थना कर, बैठना पड़ेगा। कई बार चीजों को त्यागना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अब ये कहां पे आ रहा है प्रियो? अब यहां पे मेरे साथ आप निकालें निर्गमन 3 अध्याय, और उसका निर्गमन 3 में भी और 4 में भी आपको एक स्टोरी मिलेगी। और यहां पे एक चुनाव है किस व्यक्ति का? मूसा को बुला लिया गया है और अब उसको चुन लिया गया है।
बुलाए जाने के बाद उसने भली भांति एक परमेश्वर की आज्ञा मानी। पहली आज्ञा कौन सी मांगी? कौन सी मानी उसने पहली आज्ञा? जब परमेश्वर उसको झाड़ी में दर्शन देता है, आग में दर्शन देता है, तब क्या हुआ? प्रभु ने कहा मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं, इसलिए जिस पवित्र भूमि पे तू खड़ा है अपनी जूती क्या कर दे? उतार दे। उसने एक ही आज्ञा मानी। हालेलुया।